प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज वाचन हफ्ते का तीसरा दिन है। वाचन के महत्व को सामने रखकर केरल में हर साल जून 19 वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री पी.एन. पनिक्कर की याद में उनके निधन दिवस वाचन दिवस मनाया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता होती है। वाचन ज्ञानोपार्जन का साधन है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए वाचन अनिवार्य है। वाचन से बच्चों में साहित्य को पढ़कर रसास्वादन करने की क्षमता पैदा करना, सांस्कृतिक तत्वों का परिचय पाना, छात्रों के मन में सौंदर्यात्मक भावनाओं का विकास करना, उन्हें मनोरंजन प्रदान करना आदि होते हैं। पत्र पत्रिकाओं और विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों के वाचन से बच्चों में ज्ञान की वृद्धि भी होती है। इसलिए बच्चों को वाचन की ओर आकृष्ट करना अध्यापक का दायित्व है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का भी वाचन करना चाहिए। वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। वाचन से हमारे समय का सदुपयोग करना चाहिए। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है, हमारे मित्र भी है। पुस्तकों के वाचन एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इस अवसर पर मैं एक कहानी भी यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कहानी का नाम है वापसी। उषा प्रेमवदा की एक चर्चित कहानी है वापसी। इसमें परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। आधुनिकता के दौर में दो पीढ़ियों के बीच हो रहे बदलाव व टकराव का लेखा जोखा प्रस्तुत है। कहानी का केंद्र पात्र है गजाधर बाबू। वे स्टेशन मास्टर हैं। स्टेशन मास्टर की नौकरी से सेवानिवृत्त होकर वे घर लौट आए। घर लौटाने के बाद अपने ही घर में उनको परायापन महसूस हुआ। नौकरी की वजह से उन्हें 35 साल तक परिवार से दूर रहना पड़ा ताकि परिवार वाले शहर की सुख सुविधाओं में जी सकें। पत्नी ही घर गृहस्थी संभालती थी। अन्य कामों के लिए एक नौकर को रखा गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बेटे की शादी, ये सभी कार्य गजाधर बाबू की आमदनी से चलती थी। फिर भी किसी के मन में उनके प्रति लगाव नहीं था। परिवार वालों के लिए वे पैसा कमाने का एकमात्र साधन बनकर रह गए। इतने साल अपने परिवार वालों से अलग रहकर अब उनके साथ जीवन बिताने की इच्छा से वे घर आए थे, लेकिन घरवालों के व्यवहार से उनको बड़ा दुख हुआ। उनकी पत्नी ने भी उन्हें तिरस्कृत किया। इसलिए वे अपनी पत्नी और बच्चों से निराश होकर घर छोड़कर जाते हैं। तदुपरांत उनके एक परिचित के चीनी मिल में नौकरी स्वीकार करते हैं। उनके घर छोड़ने के फैसले में घर वालों को कोई दुख नहीं हुआ। गजाधर बाबू चाहते हैं कि अपनी पत्नी भी उनके साथ चलें, लेकिन वो नहीं मानती। यह कहानी वर्तमान युग के बिखरते मध्यवर्गीय परिवार के त्रासदी तथा मूल्यों के विघटन की समस्या पर प्रकाश डालती है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही अनेक रसीली कहानियाँ पढ़ें। धन्यवाद।